हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए एंगल 1 और 2 इक्वल है बिकॉज एल एंड एम आर पैरेलल है ना। इसका एक दूसरा पार्ट भी देखा था, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो जो दो लाइन बन रहा होगा ट्रांसवर्सल को छोड़कर वो क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। ये दो स्टेटमेंट हमने देखे थे, ठीक है। सो अगर पैरेलल नहीं है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं इक्वल होगा, ये हमने देखा था, ठीक है। अब इसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए और को इंटीरियर एंगल के लिए, ठीक है। अब इसी तरह हम बोल सकते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा था लास्ट में कि अगर दो लाइन पैरेलल है ना, अगर दो लाइन पैरेलल है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल होगा, ये इसके बराबर होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर होगा, है ना। फिर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर होगा और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर होगा, ये हमने देखा था, है ना। अब हम लोग आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखिए वो भी अब आप देखिए कि ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। ये दोनों एंगल आपका, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो आप देखिए ये दोनों एंगल ऑलरेडी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि पैरेलल लाइन था ना। तो देखिए ये एंगल इसके बराबर है ना, और ये एंगल इसके बराबर भी है। ये एंगल इसके बराबर क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये एंगल दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो देख रहे हैं इससे हमको क्या पता चल रहा है कि अगर आप सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही सिर्फ समझते हैं कि ये इक्वल है तो आप प्रूफ कर सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, है ना। सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होगा। तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो जो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है वो भी इक्वल होगा। आप देखिए फिर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या है आपका, इक्वल है ना। सो अगर दो लाइन पैरेलल है, ध्यान रखिए इसके पहले हमने सिर्फ पहचानना सीखा था, वहाँ पे लाइन पैरेलल नहीं था, है ना। अगर लाइन पैरेलल नहीं होगा, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा होगा दोनों अलग अलग होगा। इसका कुछ और मेजरमेंट होगा, इसका कुछ और मेजरमेंट होगा, है ना। बट अगर दोनों पैरेलल होगा तो सेम मेजरमेंट का होगा। इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। टू लाइन्स आर पैरेलल, है ना। First we will draw two parallel line, okay. This line is okay, parallel line, है ना। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। सो अब आप ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ट्रांसवर्सल आप फर्स्ट यू ड्रॉ योर ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पे आप देखिए ये दोनों DE जो है ट्रांसवर्सल है, इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं ना। जो ट्रांसवर्सल है इसका कलर चेंज कर देते हैं, ओके, ठीक है। सो ये आपका ट्रांसवर्सल है रेड कलर में। सो अब आप देखिए कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा होगा, है ना। कौन सा एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। और इंटीरियर में सो इसका मेजरमेंट हम लोग देख लेते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना है? 55.01। और ये एंगल आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सॉरी इधर से, है ना। ये एंगल
एंगल एक्चुअली क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। ओके। यहाँ पे ये एंगल आई थिंक एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर रहा है ये, ठीक है। हम लोग देखते हैं। ओके, इसमें मेरे ख्याल से ये एंगल कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो हम लोग दूसरे पार्ट के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल कैसे है हमारा, ठीक है। फर्स्ट अगेन वी विल ड्रॉ पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज आवर लाइन, ये हमारा लाइन है, हमको पैरेलल लाइन एक देखना है, ठीक है। सो ये हमारा पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल एक देख लेते हैं हम लोग पहले। ट्रांसवर्सल, ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो अब हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में पता करते हैं। ये एंगल हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये एंगल। तो इसका मेजरमेंट हम लोग देखते हैं कि इसका मेजरमेंट कितना होगा, ठीक है। सो वी विल यूज़ आवर कॉम्पास प्रोटेक्टर, ठीक है। यहाँ पर है, ठीक है। इसका मेजरमेंट देखिए 53.75 आ रहा है। इसका मेजरमेंट जो है 53.75। सो राइट इट बाय पेंसिल, 53.75। अब इसी तरह दूसरे का भी मेजरमेंट देख लेते हैं, है ना। इसका मेजरमेंट भी देखिए 53.75 आ रहा है। इसका मेजरमेंट भी 53.75 आ रहा है। और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा अगर आपका लाइन पैरेलल होगा। तो ये दोनों लाइन जो था, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था, है ना। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है वो हमारा क्या है, इक्वल है। इजली आप देख सकते हैं ना। इस तरह आप इस एंगल को भी देख सकते हैं, ये दोनों एंगल भी क्या होगा आपका, इक्वल, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और हमने अभी स्टेटमेंट दिया है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना। सो इसको भी मेज़र कर लेते हैं हम लोग, कितना आ रहा है इसका मेज़रमेंट, ठीक है। इसका मेज़रमेंट 126.25 है ना। और इधर से भी इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं, है ना। इसका मेज़रमेंट भी देख लेते हैं कितना आ रहा है, 126.25। so you can easily observe that alternate interior angles are equal, है ना। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। ये कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो इक्वल होगा। अगर देखिए दोनों लाइन पैरेलल नहीं होता तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होगा। जस्ट चेक इट। एक लाइन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों लाइन पैरेलल नहीं है ना। ये और अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना के देखिए। ये एंगल आपका अल्टरनेट है। पहले हम लोग जिस एंगल को मेजर करना चाहते हैं, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, बट इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइन हमारा पैरेलल नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कब होगा, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। तो इसका मेजरमेंट है 116.57, 116.57, है ना। इसी तरह इसको भी मेजर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मेज़र करेंगे तो इसका मेज़रमेंट कितना आ रहा है, 104.04, 104.04,
0.04. So you can easily observe that the two angles are not equal. क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि ये लाइन जो है इसके पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बट दे आर नॉट इक्वल बिकॉज द लाइन्स आर नॉट पैरेलल. Alternate interior angles are equal when the lines are parallel. This part you have to remember. Okay, so मैं स्टेटमेंट को लिख देता हूँ, ठीक है. If two lines are parallel and transversal intersect them or transversal alternate interior angle formed by transversal, है ना. इसकी ज़रूरत भी हम यहाँ नहीं रखते हैं, ठीक है. चलिए इस लाइन को हमने लिखते हैं, ठीक है. If two lines are parallel then alternate interior angles so formed, then alternate interior angles so formed are equal, है ना. अगर दो लाइन पैरेलल होंगे तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा बन रहा होगा वो हमारा क्या होगा? इक्वल होगा. इस तरह दूसरा पार्ट, इफ अल्टरनेट interior angles are equal, then the two lines are parallel. ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है. हमारा दो स्टेटमेंट हो गया, है ना. इसी तरह थर्ड पे आते हैं. थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं. को इंटीरियर एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल मेरे ख्याल से आपको याद है क्या था. दो लाइन है, इंटीरियर में जो सेम साइड वाला एंगल है वो हमारा को इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल है ना. पैरेलल लाइन हो या ना हो, ये दोनों यहाँ पे पैरेलल नहीं है तब भी ये को इंटीरियर एंगल है. अब अगर पैरेलल होगा ये दोनों लाइन तो को इंटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है. सो लाइन हमारा अगर पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हम लोग स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ लाइन, है ना. पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. ये एक लाइन है हमारा, इसके पैरेलल हम एक दूसरा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल है ना. अब हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं. नाउ वी विल स्टडी द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी को इंटीरियर एंगल. ये दोनों एंगल को स्टडी करते हैं, है ना. दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों एंगल को फर्स्ट मेजर करते हैं. इसका मेजरमेंट कितना है आपका? 131.42, 131.42. और इसका मेजरमेंट हम लोग देखते हैं कितना है? 48.58, 48.58. नाउ यू कैन सी दैट दे आर नॉट इक्वल. को इंटीरियर एंगल इसका मतलब इक्वल नहीं होता है, बट जस्ट एड देम, व्हाट विल यू गेट? 48.58 एंड 131.42, दोनों को ऐड कर दीजिए. जस्ट सी व्हाट विल यू गेट. 0.081. You are getting 180 डिग्री. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट वन. अगर दो एंगल को इंटीरियर है और लाइन हमारा पैरेलल है तो जो को इंटीरियर एंगल का सम होगा ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है ना. ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, है ना. ये ध्यान रखिएगा. अगर लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा. अगर लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर का सम 180 डिग्री होगा. सो उल्टा, अगर को इंटीरियर का सम 180 डिग्री आ रहा है तो लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा, है ना. ये दो पार्ट है हमारा. तो इस स्टेटमेंट को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है.
यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, then sum of co-interior angle is supplementary. सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 डिग्री, है ना। ये एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, इफ सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर सम 180 डिग्री होगा तब हम बोलेंगे दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। यानी कि जब आपको पैरेलल दिखाना है तो आपके पास तीन मेथड, या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दीजिए, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखा दीजिए, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री दिखा दीजिए। और अगर लाइन पैरेलल है तब भी आपके पास तीन कॉन्सेप्ट है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, एंड सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, देन द लाइन्स आर पैरेलल, है ना। सो मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। ओके, सो अब अपने बुक पे आते हैं। सो देखिए, हमने बहुत सारा स्टेटमेंट पढ़ लिया, है ना। इसी तरह देखिए, द इफ़ टू लाइन्स आर, ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा यहाँ पे। ओके, हमने अब देखिए क्या स्टेटमेंट पढ़ लिया है अभी तक। ओके, सो हमने स्टेटमेंट जो पढ़ रखा है वो पढ़ लिया। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, then lines are cut by transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure. If two lines are cut by transversal, each pair of alternate interior angles are equal. If two lines are cut by transversal, then each pair of interior angle on the same side, which is called as co-interior angle, is supplementary, है ना। ठीक है, सो ये मेरे ख्याल से आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये सारे क्या हैं? इक्वल है, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये ट्राइडेज आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 डिग्री एक्स का वैल्यू निकालना है, सो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन, बिकॉज एल एंड एम आर पैरेलल, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। सिंस एल एंड एम आर पैरेलल, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एल और एम पैरेलल है, इसीलिए हम बोल सकते हैं एक 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अगर एल और एम पैरेलल नहीं होता तो हम नहीं बोल सकते थे। इसी तरह y 55 के बराबर होगा, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर इस केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल। यहाँ पे देखिए, z प्लस 60 कितना होगा? 180 डिग्री होगा, बिकॉज L एंड M आर पैरेलल, सो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बिकॉज L एंड M आर पैरेलल, सो पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। और ये वाला देखिए, ये अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो गया। यहाँ पे आप देखिए, बहुत सारे ट्रांसवर्सल हैं, बहुत सारे पैरेलल लाइन। तो पहले आपको लेके चलना होगा किसके लिए काम कर रहे हैं आप। मान लीजिए हम P और Q को लेके चल रहे हैं, तो दो ट्रांसवर्सल है, पहले एक ट्रांसवर्सल को आप भूल जाइए, हम सिर्फ L के लिए काम कर रहे हैं। तो A प्लस 60 कितना होगा? 180 डिग्री, है ना। एक ट्रांसवर्सल एट अ टाइम, एक ट्रांसवर्सल पे आप काम कीजिए, ठीक है। P और Q को हमने पैरेलल ले लिया, क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पे P इज पैरेलल टू Q, सो P इज पैरेलल टू Q, सो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो A का वैल्यू आपका निकल जाएगा, है ना। अब आइए L को भूल जाइए, क्योंकि अब L के आसपास कोई एंगल हमारा बचा नहीं, है ना। सो जो अब दूसरा वाला एंगल है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, BCD। तो अब आप देखिए कि
एम अगर ट्रांसवर्सल लेंगे तो अगेन हमारे पास कुछ भी नहीं मिल रहा है हमको, तो अब हमको चेंज करना पड़ेगा पैरेलल लाइन को। अब हम पैरेलल लाइन किसको लेते हैं, पैरेलल लाइन जो है वो एल और एम को लेते हैं। वी आर टेकिंग पैरेलल लाइन एस, इन दोनों को पैरेलल लेते हैं और इसको हम ट्रांसवर्सल लेते हैं, इसको हम भूल जाते हैं कि ये हमारा ट्रांसवर्सल है। अब आप देखिए ए का वैल्यू आपको निकल गया है, देन वी कैन से ना ए इक्वल टू बी बिकॉज एल एंड एम आर पैरेलल, सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ए और बी कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो ए का वैल्यू ऑलरेडी पता है तो बी का वैल्यू पता हो जाएगा, बी का वैल्यू पता है तो सी का वैल्यू पता हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह बी का वैल्यू पता है तो डी का पता हो जाएगा, क्यों, लीनियर पेयर है, ये दोनों लीनियर पेयर है ना, तो सम 180 डिग्री होता है, तो बी का वैल्यू पता है तो डी का पता हो जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, हर जगह स्टेटमेंट आप लिखना सीखिए, ठीक है, सिंपली सॉल्यूशन नहीं देना है आपको, ठीक है। चेकिंग फॉर पैरेलल लाइन, ठीक है। सो अभी तक हमने जो देखा वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखा है ना, इक्वल है तो क्या होगा, अब उल्टा पार्ट है, हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट पढ़ रखा है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो जो लाइन होगा वो हमारा पैरेलल होगा। तो देखिए ये ट्राई दे चेक कीजिए यहाँ, है ना, 50 डिग्री 50 डिग्री, कोई इंटीरियर एंगल इक्वल है ना, तो हम बोल सकते हैं ना एल इज पैरेलल टू एम, है ना, ये हमने अभी पढ़ा था, इफ कोई इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। सो हम क्यों बोल सकते हैं, इसके पीछे हम रीजन देंगे, इसका नाम दे दीजिएगा 1, इसका नाम दे दीजिएगा 2, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंड इफ स्टेटमेंट लिखिए कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल then the two lines are parallel, ये स्टेटमेंट होगा, है ना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप इसमें देखना है कि एल और एम पैरेलल है या नहीं, तो ये 50 है तो ये एंगल कितना होगा 130, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है। अभी देखिए 130 130 कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गया ना, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगा बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इफ एल एंड एम आर पैरेलल व्हाट इज एक्स, तो एल और एम पैरेलल है, यहाँ पे है, पैरेलल पूछा नहीं गया है, तो देखिए दो कुछ तरह का क्वेश्चन हो गया। अगर पैरेलल है तो आप बहुत सारा स्टेटमेंट दे सकते हैं, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, कोई इंटीरियर एंगल सम 180 डिग्री है, तो आप और भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, तब हमारा दो लाइन पैरेलल है, दो तरह का टर्म है, अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, और अगर ये सारे एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कोई इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो क्या होगा, ठीक है। सो दोनों स्टेटमेंट याद रखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी 2 स्टेटमेंट दिया था, आज हमने 4 स्टेटमेंट टोटल पढ़े, है ना, तो टोटल 6 स्टेटमेंट है। 3 पैरेलल लाइन है तो क्या होगा, दूसरा एंगल्स इक्वल है तो लाइन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, तो 2 तरह की कैटेगरी है ना, तो 3 स्टेटमेंट एक में, 3 स्टेटमेंट एक में, ठीक है। सो अब आपका ये ट्राइज भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व योर एक्सरसाइज 5.2। आपका जो एक्सरसाइज 5.2 है उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास इनफ कॉन्सेप्ट है, यू कैन ट्राई इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए, मैं सारे नहीं डिस्कस करूँगा, आप खुद से सॉल्व कीजिए। State the property that is used in each of the following statement. Angle, if angle A is parallel to B, then angle 1 equal to 5. किस प्रॉपर्टी से हम लोगों ने एंगल 1 को 5 के बराबर बोला, A और B पैरेलल है तो corresponding एंगल, है ना। if the two lines are parallel, स्टेटमेंट लिखना है, देखिए if the two lines are parallel then corresponding angles are equal. एंगल 4 equal to 6, एंगल 4 और 6 इक्वल है तो A और B पैरेलल होगा। किस रीजन से हम बोल सकते हैं, एंगल 4 और 6 they are alternate interior angles, so if alternate interior angles are equal then the two lines are parallel. एंगल 4 + 5 180 डिग्री अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे अगेन A पैरेलल टू B है, किस स्टेटमेंट से, if the sum of co-interior angle is 180 डिग्री then the two lines are parallel. सो हर एक का यहाँ पे देखिए आपको स्टेटमेंट याद करने का वो तरीका बता रहा है ना, रीजन क्या लिखना है वो आपको बता रही है ना। इन दैट ज्वाइनिंग फिगर आइडेंटिफाई करना है, आपको ये नहीं बताना है कि इक्वल है या नहीं, क्योंकि उसने नहीं दिया है ए बी पैरेलल है या नहीं, अगर पैरेलल नहीं है तो हम नहीं बोल सकते हैं, तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन तो ईजी है। तीसरा देखिए,
तीसरा भी मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट ज्वाइनिंग फिगर पी इज पैरेलल टू क्यू, पी जो है वो क्यू के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो आपको जितने भी अननोन एंगल है सारे पता करने, मेरे ख्याल से पता कर सकते हैं आप, ठीक है। 125 जो है डी के बराबर होगा, है ना। 125 और एफ का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है, तो एफ का वैल्यू पता चल जाएगा। एफ का पता चल गया तो ई पता चल जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है एफ और ई। एफ का पता चल गया तो सी का पता चल जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ई का पता चल गया तो ए का पता चल जाएगा, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। डी पता चल गया तो बी का पता चल जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे ख्याल से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी देन यू कैन आस्क मी, आई विल सॉल्व इट, ओके। बट आप क्वेश्चन नंबर 3 तक पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कल हम लोग 4 से लेकर उसके आगे डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ज्योमेट्री में सबसे अधिक यूज़ होगा ये टॉपिक, ठीक है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, ठीक है।